खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक पुरस्कार होटल में होने वाला दिल दहला देने वाला वाक़या। ये कहानी हमें भेजी है अम्मार ने। अम्मार अपनी कहानी में बताते हैं कि ये वाक़या 2001 में पेश आया था। हम लाहौर के रहने वाले हैं। मैं और मेरे दो दोस्त आमिर और ज़ुहैब बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त हैं। हम तीनों हर साल जून जुलाई में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाया करते थे। हम उसके बाद भी काफ़ी सालों तक घूमने के लिए जाते रहे, मगर वो 2001 का साल हमारे लिए सिवाय भयानक सफ़र के और कुछ ना था। जैसे जैसे जून जुलाई करीब आ रहा था, हम तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इस बार हमने मरी जाने का प्लान किया हुआ था। हमारे घर वाले भी एक दूसरे की फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से जानते थे क्योंकि हम तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम तीनों को मरी के लिए जाना था। हम सब अपने अपने घर वालों से मिले और मरी की तरफ निकल गए। आमिर के पास उसके फादर की गाड़ी थी तो हमने उसी की गाड़ी में जाने का फ़ैसला किया था, मगर एंड टाइम पर कार ख़राब हो गई और हमें एक प्राइवेट कैब बुक करनी पड़ी और उसके बाद हम मरी के लिए निकल गए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम मरी पहुंच गए। हम घर से अर्ली मॉर्निंग निकले थे, इसीलिए दोपहर के वक़्त ही मरी जैसी खूबसूरत जगह पर पहुंच गए तो बहुत खुश थे कि इस बार हमें पूरा दिन मिलेगा घूमने के लिए। हमारे पास पूरा दिन था। हम घूमते रहे, घूमते घूमते कब रात हो गई हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। अब रात हो चुकी थी। ज़ुहैब ने कहा कि यार ये तो काफ़ी घूम लिया और टाइम का अंदाज़ा भी नहीं रखा, अब तो रात हो चुकी है। हम चलते चलते काफ़ी आगे आ गए थे। हमने जब आगे पीछे देखा तो दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था और ना ही किसी होटल के आसार नज़र आ रहे थे। हम तीनों काफ़ी परेशान थे क्योंकि हम पहली बार मरी आए थे और इस इलाके से वाकिफ़ नहीं थे। अब रात गुजारने के लिए लाजिमी हमें कोई जगह दरकार थी। इसी परेशानी में हम चलना शुरू हुए और कुछ देर चलने के बाद हमें दूर से एक होटल की लाइट्स नज़र आईं। हम बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए कि चलो वो लाइट्स होटल की हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो होटल के करीब पहुंच गए, मगर वहां पहुंचने के बाद तो हम परेशान से हो गए क्योंकि ये होटल दूर से तो बड़ा रौनकी सा लग रहा था, मगर जब करीब आए तो बिल्कुल वीरान सा, जैसे यहाँ कोई सालों से नहीं आया हो। होटल की इमारत भी काफ़ी बोसीदा सी मालूम होती थी। अजीब सी वहशत थी उसके एतराफ़ में। हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और होटल के अंदर आ गए। अंदर आए तो देखा कि अंदर भी कोई नहीं है, बिल्कुल खाली लग रहा था। हमें बहुत तजस्सुस हुआ कि क्या इतनी वीरानी। हम उसके बाद रिसेप्शन पे गए, मगर वहाँ रिसेप्शन खाली था। हमने आवाज़ दी तो सामने वाले कमरे से एक बूढ़ा शख्स आया और हमने उससे कहा कि हमें एक कमरा चाहिए। उसने हमें 3rd फ्लोर पर एक कमरा दे दिया और साथ ही एक स्टाफ को बुलाकर बोला कि इनका सामान ले जाओ ऊपर। हम कमरे में आए तो कमरा काफ़ी अच्छा था। अटैच बाथरूम था, एक छोटा सा फ्रिज था और माइक्रो भी। हम तीनों पूरा दिन घूम घूम के थक गए थे। हम तीनों फ्रेश हुए और इसके बाद वो स्टाफ हमारे लिए खाना ले आया। खाना खाते खाते आमिर बोला कि यार ये जगह कुछ अजीब सी मालूम होती है। मुझे भी उस जगह से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे हमारे अलावा इस पूरे होटल में कोई है ही नहीं। ज़ुहैब ने कहा कि भाई तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, रिलैक्स हो जाओ। हम यहाँ घूमने आए हैं, टेंशन लेने नहीं आए। इसके बाद हम बातें करने लगे और कुछ देर बातें करने के बाद हम सो गए क्योंकि हमें सुबह भी निकलना था। अब पूरे कमरे में खामोशी थी। अभी हमें सोए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई साया जैसे हमारे बेड के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने आंखें मसलते हुए गौर से देखना चाहा, मगर कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं बाथरूम गया और फारिग होने के बाद मैं लेटने ही लगा था कि रूम का दरवाज़ा बजने लगा। मैं परेशान हो गया कि इस वक्त कौन होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नज़र नहीं आया।
मैंने बाहर झांक कर देखा तो बाहर तो बिल्कुल खामोशी थी और हर तरफ अंधेरा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने पूरे होटल की लाइट्स ऑफ कर दी हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या सीन है। उस जगह से अब अजीब सा खौफ सा आ रहा था। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि आखिर कौन था जिसने दरवाज़ा बजाया था। अभी मैं वापस अंदर आने ही लगा था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ कि फ्लोर के एंड से कोई आहिस्ता आहिस्ता चलकर हमारे कमरों की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ झांका तो अचानक एक अजीब सी चीख की आवाज़ आई, जो कि हमारे कमरे से कुछ दूर एक दूसरे कमरे से आई थी। मुझे अजीब सा वसवसा होने लगा कि आखिर ये चीख क्या थी। पता नहीं उस वक़्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गया। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था और मैं उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से वो चीख सुनाई दी थी और उस कमरे के बाहर आकर सुनने लगा। अंदर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने उस कमरे का लॉक खोलने की कोशिश की तो वो रूम खुल गया, मगर मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अंदर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की और अंधेरे की तरफ मारी तो अंधेरे में कोई भी नज़र नहीं आया। वो आवाज़ें भी मेरे रूम खोलते ही ख़त्म सी हो गई थीं। मेरी परेशानी और डर में अब इजाफ़ा हो गया था कि आखिर ये क्या हुआ है अभी मेरे साथ। मैं वापसी की तरफ बढ़ने लगा तो देखा कि कमरे के एक कोने की जानिब से एक बेहद खौफनाक शक्ल वाली मखलूक मेरी तरफ तेज़ी से आई और मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो मैं वहीं गिर गया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं चीखते हुए वापस अपने कमरे की तरफ भागा। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने अपने कमरे में आते ही कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और वहीं गिर गया। मेरे दोनों दोस्त मेरी आवाज़ सुनते ही उठ गए। मेरी हालत देखकर वो दोनों जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। मैं उनको सब बताना चाहता था, मगर मेरी ज़बान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और आराम से उठाकर बेड पर बिठाया और कहा कि रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ क्या हुआ है। मैंने सहमी हुई हालत में उनको वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा था। वो दोनों मेरी बात सुनकर खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आमिर ने कहा कि मैं देखता हूँ, मगर मैंने फ़ौरन उसको रोक दिया और कहा कि नहीं, बाहर कोई भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो मुझे तसल्ली दे ही रहे थे कि दरवाज़ा फिर से ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। ज़ुहैब ने कहा कि वेट, मैं देखता हूँ, परेशानी मत हो, क्या हो गया है। मैंने उसको कहा कि नहीं, प्लीज़ प्लीज़ रूम मत खोलना, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बाहर की तरफ झांका तो बाहर वही गुप अंधेरा था। मैंने उसको आवाज़ दी कि प्लीज़ जल्दी से अंदर आओ और रूम लॉक कर दो, मगर जैसे ही ज़ुहैब रूम बंद करने लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तेज़ी से भागकर कमरे के बाहर से गुजरा है, मगर अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आया। ज़ुहैब ने फ़ौरन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर कोई भी नज़र नहीं आया। ज़ुहैब ने कहा कि मैं नीचे जाकर पता करता हूँ, और फिर वो नीचे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो ऊपर आया तो कहने लगा कि नीचे तो कोई भी नहीं है, रिसेप्शन भी बिल्कुल खाली है, और जिस कमरे से वो मैनेजर आया था वो कमरा भी लॉक है। मैंने आगे पीछे काफ़ी आवाज़ें दी, मगर कोई नहीं है नीचे। मैंने उसको कहा कि प्लीज़ रूम लॉक कर दो, अब मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बेहाना शक्ल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि हम तीनों फिर से लेट गए। हम तीनों में से कोई भी सोया हुआ नहीं था, बस हम लेटे हुए थे कि अचानक फिर से हमारे रूम का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। ज़ुहैब ने जल्दी से उठकर कमरा खोला, मगर बाहर कोई भी नहीं था। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा और मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में कोई खड़ा हुआ नज़र आया। मैं और आमिर भी जल्दी से उठकर बाहर आ गए। हम तीनों को वो शख्स साफ साफ महसूस हो रहा था। अंधेरे में हम तीनों ने आवाज़ें दी कि कौन है वहाँ, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। वो जो भी शख्स था अपनी जगह पर बिल्कुल साकित सा खड़ा हुआ था, हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से। हम जल्दी से आगे बढ़े और उसकी तरफ गए तो अचानक हमारी आंखों के सामने ही सामने वो शख्स गायब हो गया।
उसको गायब होता देखकर हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए और वापस अपने कमरे की तरफ भागने लगे कि इतने में ही आमिर को पीछे की जानिब से किसी ने धक्का दिया, जैसे मुझे दिया था, तो वो वहीं गिर गया और किसी अनदेखी मखलूक ने उसकी टांग पर हमला किया, क्योंकि उसकी टांग पर बहुत ज़्यादा गहरा कट लगा हुआ था और उसमें से खून आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखा। हमने जल्दी से उसको उठाया और कमरे की तरफ लेकर जाने लगे। जाते हुए जब मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहाँ मैं गया था, तो वो कमरे के डोर पर तो ताला लगा हुआ था। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो खुद अभी कुछ वक्त पहले उस रूम के अंदर गया था। हम तीनों जल्दी से कमरे में आए और अंदर से आकर कमरा लॉक कर दिया। अब हम तीनों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बाहर क्या मखलूक थी हमें कोई इल्म नहीं था। आमिर की टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था। हमने उसका ज़ख़म साफ़ किया और मैंने अपनी एक टी शर्ट उसके ज़ख़म पर बांध दी ताकि कुछ तो खून रुक जाए। कुछ वक्त ही गुज़रा होगा कि हमें रूम के बिल्कुल बाहर से बहुत सारे लोगों की बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिसको सुनकर हम मज़ीद खौफज़दा हो गए थे कि आखिर हम कहाँ फंस गए हैं। हमने फ़ैसला किया कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस जगह में एक अजीब सा खौफ था। इस जगह पर आकर हमें पहले ही इस जगह पर शक हो रहा था, मगर अब जो कुछ हो चुका था उसने हमारे शक को यकीन में बदल दिया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बाहर कौन लोग हैं जिनकी बातों की आवाज़ें हमें आ रही हैं। अभी हम खौफ की हालत में बैठे हुए ही थे कि हमारे कमरे का डोर का लॉक हिलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर से कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। हमने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, कौन है बाहर? मगर आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। मगर वो लॉक मुसलसल हिल रहा था, जो हमें मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। कुछ देर बाद बिल्कुल खामोशी सी हो गई, जैसे बाहर कोई मौजूद ही नहीं हो। ज़ुहैब ने कहा कि मैं देखूं जाकर, मगर मैंने और आमिर ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ुहैब ने कहा कि अगर हम नीचे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो, हमें स्टाफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने उसको कहा कि ठीक है, अगर जाना है तो हम तीनों एक साथ जाएंगे, अकेले कोई भी नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, चलो फिर साथ ही चलते हैं। ज़ुहैब ने बिल्कुल आहिस्ता से रूम का डोर खोला और बाहर की तरफ देखा तो बाहर सिवाय घने अंधेरे और खामोशी के कोई नहीं था। हम तीनों कमरे से बाहर निकले तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नीचे की जानिब से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। हमें लगा शायद वो रिसेप्शन वाला बंदा या स्टाफ होगा, मगर वो कोई स्टाफ नहीं था। वो तो वही भयानक मखलूक थी जिसको मैंने उस कमरे में देखा था। उस मखलूक ने हमें देखा तो एक भयानक सी आवाज़ निकाली, जिसको सुनकर हम कांपने लग गए और वो मखलूक तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमने हिम्मत की और फ़ौरन कमरे में भागे और कमरा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से वही भयानक मखलूक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। हम तीनों ने वहीं बैठे बैठे ऊंची आवाज़ में सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। जो भी कुछ हमें आता था हमने पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद खामोशी हो गई। इसके बाद भी हमें मुसलसल बाहर की तरफ से आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई बाहर मौजूद हो और वो इसी इंतज़ार में है कि कब हम दरवाज़ा खोलें और वो हमें अपना शिकार बना सके। वो पूरी रात हमने बहुत ज़्यादा खौफ में गुजारी और जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकला, हमने हिम्मत की और रूम खोला। बाहर की तरफ झांका तो कोई भी नज़र नहीं आया। हमने जल्दी से सामान समेटा और आमिर को उठाया और नीचे की तरफ तेज़ी से भागे। हम जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे थे, हमारे कमरे का डोर ज़ोर से बंद हुआ। हमने ना पीछे देखा और ना ही हम रुके, बस जल्दी से भागकर होटल के बाहर की तरफ आ गए। जैसे ही होटल से बाहर आए तो सामने से एक शख्स गुजर रहा था। हम तीनों को होटल से बाहर निकलते हुए देखकर फ़ौरन हमारे पास आया और कहने लगा कि बेटा, कौन हो आप लोग और इस होटल में क्या कर रहे हो? हमने उनको बताया कि अंकल, हम कल लाहौर से आए थे यहाँ पर मरी घूमने के लिए। रात को यहाँ स्टे किया था, मगर यहाँ तो इसके बाद हमारे साथ जो भी कुछ हुआ हमने तफसील से उन अंकल को बताया। तो वो अंकल बहुत हैरानी से और खौफज़दा चेहरे के साथ कहने लगे कि आप लोग क्या कह रहे हो? ये होटल तो पिछले 5 सालों से बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ के लोग तो इस होटल के पास से गुजरते हुए भी डरते हैं। हमने उनकी बात सुनी
तो हम हैरान रह गए। हमने उनको कहा कि आप क्या कह रहे हैं अंकल, हमने खुद यहाँ के मैनेजर से कल रात को रूम लिया है और यहाँ पर एक स्टाफ भी था जिसने हमारी मदद की और हमें खाना ला कर दिया। मगर वो अंकल कहने लगे कि शुक्र करो बच गए हो, यहाँ सालों से कोई नहीं है। इसकी हालत देखकर तुम लोग को अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ से रात के वक़्त बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आता जाता बेटा। तभी जब मैंने आप लोगों को देखा तो हैरान हो गया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हम उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ है। हम उसके बाद आमिर को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल गए और फिर लाहौर वापस आ गए। वापस आकर जब हमने घर वालों को सब बताया तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए। आज तक जब भी मैं, आमिर और ज़ुहैब आपस में मिलते हैं तो उस होटल का जिक्र ज़रूर होता है। शुक्र है अल्लाह पाक का जिसकी रहमत की वजह से हम तीनों बच गए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या या कोई पुरअसरार किस्सा पेश आया है तो मुझे ज़रूर सेंड करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।